नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी। जाखड़ जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। विनोद जी, लगातार आप धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, नीट के छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, सीबीएसई के छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली, सब जगह जा रहे हैं और आपके धरने से सरकार को दिक्कत हो रही है। आप जहां पहुंच रहे हैं वहां बड़ी तादाद में पुलिस पहुंचा दी जाती है, आपके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है, आपको धकेलाया जाता है, धक्के मार के बस में लादा जाता है और कहीं एक जगह ले जाके छोड़ दिया जाता है। सुबह आप उठते हैं, फिर चल पड़ते हैं और एक नई जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन आज जो ये धरना हुआ है, इसे और अपने धरने को कैसे देख रहे हैं? मैं पहला कमेंट आपका लूंगा। सर, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है। हम तो सब चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ता है, कोई ज़मीन पे लड़ाई लड़ता है। मकसद हम सबका एक ही है कि हम लोग कैसे जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया है, आज वो छात्र जो है सह नहीं पा रहा है। हमारी लड़ाई ये है कि हम ज़मीन पे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उतना मीडिया कवरेज भी नहीं है, हमारे आंदोलनों को बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं जा रहा है और वाटर कैनन हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पे चलाए जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, सर फोड़े जा रहे हैं, मुकदमे लगाए जा रहे हैं। बाकी आप देख ही रहे हो, जंतर मंतर पे रहा है तो आज पूरी देश की मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूबर सब वहाँ पहुँचे हैं। तो खैर अच्छी बात है, लड़ रहे हैं हम सब, पर हम तो यही कहेंगे कि लड़ाई अंत में ज़मीन पे ही लड़नी पड़ेगी, संघर्ष अंत में सड़कों पे ही करना पड़ेगा और एनएसयूआई इस संघर्ष को छोड़ने वाला नहीं है। जब तक सीबीएसई स्टूडेंट्स और नीट स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक एनटीए बैन नहीं हो जाता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, एनएसयूआई जो है रुकने वाली नहीं है। विनोद जी, सवाल यह है कि आपने भी जंतर मंतर पर धरने का प्रोग्राम बनाया, तो क्या कोई पुलिस का अधिकारी आपके पास भी परमिशन लेकर आया? क्यों, आपने भी तो परमिशन मांगी होगी। क्या पुलिस बिल्कुल आपसे सर, बोली अभी कि हम ले चलते हैं धरना प्रदर्शन स्थल पर, आइए विनोद जी हम आपको ले चलते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई संदेश? क्योंकि सर मुझे मैं जानने की बताता जरूरत हूँ आपको, इसी नीट के आंदोलन को एनएसयूआई बड़े लेवल पे जंतर मंतर पे करना चाहती थी। बड़ी संख्या में लोग, हम लोग जो है प्रोग्राम बना चुके थे कि हम लोग धर्मेंद्र प्रधान को मजबूर करेंगे इस्तीफे के लिए। इसके लिए हजारों की तादाद में जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे होंगे। लेकिन हमने परमिशन एक हफ्ते पहले लगाई, हमें कहा गया अभी बताते हैं, डीसीपी साहब नहीं हैं, डीसीपी साहब बिजी हैं, वो कोई मीटिंग में हैं। ऐसे करते करते 5 दिन जो है उन्होंने लगा दिया। अंत में कहा 200 लोगों की परमिशन है। फिर हमने कहा जी 200 लोग कैसे होंगे, या तो हजारों कार्यकर्ता आएंगे। फिर अंत में एक दिन पहले हमें कहा जाता है ठीक है 500 लोग जो है आप अपने आंदोलन में बुला सकते हैं। तो एक दिन पहले उन्होंने सिर्फ 500 लोगों की परमिशन दी, वो भी रिटर्न में नहीं दी कि ठीक है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन परमिशन आपको 200 ही लोगों की देंगे। फिर अंत में हमारी परमिशन जो है, अब हम 500 लोगों के साथ तो कैसे आंदोलन करेंगे, क्योंकि एनएसयूआई तो इस देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, हजारों की संख्या में इसके, लाखों की संख्या में इसके मेंबर हैं। तो तमाम लोग जो हैं जंतर मंतर पे आना चाह रहे थे, लेकिन सरकार सोची समझी साजिश के तहत हमें जो है परमिशन तक नहीं दी। और आज हमने देखा कि वही पुलिस और बड़ी संख्या में मीडिया के लोग जंतर मंतर पे हमारे कुछ भाइयों को ले जा रहे हैं। तो ऐसी दुर्भावना जो है समझ में आती है, क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सरकार भी जो है कुछ आंदोलनों को पुश कर रही है और जो वास्तविक आंदोलन है उनको दबाने की कोशिश कर रही है। विनोद जी, आपने वर्षों बाद एनएसयूआई सड़क पर प्रतीत करा दी कि है, तो क्या मोदी सरकार इस्तीफे का श्रेय विनोद जाखड़ जी को नहीं देना चाहती है? वो अभिजीत दीपिके को देखकर आपको कमजोर करना चाहती है? इस्तीफा तो कराना ही पड़ेगा, लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो क्या देखिए माना जाए? क्या माना जाए? एनएसयूआई मेरा को बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए एनएसयूआई को श्रेय की आवश्यकता नहीं है। हम सड़कों पे संघर्ष करने वाले हैं,
हम लोग लगातार छात्रों के लिए लड़ने वाले हैं, हमें श्रेय की आवश्यकता नहीं है। सरकार किसी को भी श्रेय दे, वो उनका अपना कंसर्न है। बस हमारा तो एक ही मकसद है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए और इस देश के सीबीएसई के छात्रों को, नीट स्टूडेंट्स को, लाखों उन विद्यार्थियों को जिनके भविष्य को अंधकार में धकेला गया, उनके सपनों को लूटा गया, उन परिवारों को जिन्होंने इस पेपर लीक के कारण अपने बच्चे खोए हैं, उन सबको न्याय मिलना चाहिए। श्रेय सरकार किसी को दे, हमें श्रेय की आवश्यकता नहीं। हम तो फिर कोई नए मुद्दे के साथ जो है सड़क पे उतर जाएंगे। सरकार जिसको चाहे श्रेय दे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं आपसे? राहुल जी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या दिशा निर्देश है? दिशा निर्देश साफ है। पहले दिन से ही, जिस दिन पेपर लीक हुआ, सबसे पहले व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी थे जिन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। फिर एनएसयूआई, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, तमाम कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के साथ साथ तमाम फ्रंटल सड़कों पे आए और मजबूरन राहुल गांधी जी की दबाव के कारण जो है इनको पेपर जो है लीक को मानना पड़ा कि पेपर लीक हुआ है, और लीक के साथ साथ फिर वो पेपर जो है रद्द करना पड़ा और री नीट की एग्जाम तुरंत जारी करनी पड़ी। ये सब राहुल गांधी जी के दबाव के कारण, उनकी आवाज के कारण हुआ। फिर उनके आदेश अनुसार एनएसयूआई सड़कों पे आनी थी जब हमारे नेता ने कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान चोर है, और ये पूरे देश ने मान लिया कि धर्मेंद्र प्रधान ने भ्रष्टाचार किया है और नीट पेपर लीक में भाजपा के लोग शामिल हैं। तो हम लोग राजस्थान से लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, हर एक स्टेट में हम लोगों ने आंदोलन किया। हमारे ऊपर मुकदमे भी लगाए गए, हमारे कई साथियों को गंभीर चोटें भी आई। अभी भी जो है बिलासपुर के हॉस्पिटल में एनएसयूआई के कार्यकर्ता एडमिट हैं, और फिर हम रुकने वाले नहीं थे। हम तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में हूँ। मैं सुबह महाराष्ट्र में था, नागपुर में। अभी मैं कर्नाटक के अंदर जो है पहुंचा हूँ, और कर्नाटक पे हम लोग एक विशाल मार्च जो है करने जा रहे हैं। और इस आंदोलन को जो है लीड ही एनएसयूआई कर रही है, पूरे देश में उठाई एनएसयूआई रही है। बाकी जो भी आते हैं हम स्वागत करते हैं कि आइए हमारे साथ मिलकर लड़िए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। विनोद जी, जैसे दिल्ली में आज स्वागत सत्कार हुआ आंदोलनकारियों का, कहीं आप गुमराह तो नहीं कर रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज आप पर कर रही है और आपका मिठाई से स्वागत होता हो, फूलमाला अर्पित की जाती हो कि आइए विनोद जी ये धरना प्रदर्शन आप पूरा कीजिए और आपकी मांग, ऐसा तो नहीं हो रहा घुमा रहे हो, गुमराह कर रहे हो? देखिए, जो सरकार को चुनौती देगा और वास्तविकता में चुनौती देगा और जो सड़क पे संघर्ष करेगा, वो सरकार उसको लठ मारेगी, उसको मुकदमा उस पे लगाएगी। बाकी तो मिठाई सरकार किसी को भी खिलाए, वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो उनका तरीका है। पर हमारा तरीका यही है, हम लोग जो हैं बंद कमरे में बैठ के सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं, हम लोग सड़क पे आके संघर्ष करने वाले लोग हैं। एनएसयूआई की तासीर यही है। विनोद जी, आप राजस्थान में उस पीड़िता के घर पहुंचे थे, पीड़ित के उस परिवार का जो वीडियो आया था वो मन को हिला रहा था, तड़प उठ रही थी कि क्या बीत रही होगी परिवार पर। आपने राहुल गांधी जी से बात कराई, आप परिवार के पास तक गए, आपके आंसू निकल पड़े, आप खुद रो पड़े, माहौल ऐसा था जो भी समझेगा। क्या ये पीड़ा सरकार को नहीं दिखाई देती? क्या ये पीड़ा समझ में? राजस्थान के उस परिवार से भी मिला जिन्होंने अपना बेटा खोया, मध्य प्रदेश की उस माँ से भी मिला जिसने अपनी बेटी खोई, और बगल में उनके पति पैरालिसिस के अटैक के कारण खाट पे पड़े हैं। 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। उस बच्ची ने नागपुर में सुसाइड किया और वो परिवार मध्य प्रदेश का था। हमने उन परिवारों से मुलाकात की, और न केवल मुलाकात की, उनका जो कर्ज था लोन का, दोनों ही परिवारों का कर्ज जो है एनएसयूआई ने चुकाया राहुल गांधी जी के माध्यम से। राहुल गांधी जी के निर्देश पे 11 लाख रुपए का कर्ज राजस्थान के परिवार पे था। हमने एनएसयूआई की तरफ से 11.5 लाख रुपए और करीब 3 लाख रुपए हमारे कुछ साथियों के सहयोग से जो है हमने उनको दिए, और 3 लाख रुपए आकांक्षा चतुर्वेदी जो कि है उसके आके स्वयं राहुल गांधी जी से हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने बात कराई। 2.5 लाख रुपए मैं दे के आया, बाद में 50,000 रुपए हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा भेजे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो परिवार अपने बच्चे खो चुके हैं,
आज सरकार उनको पूछ तक नहीं रही है। जिस माँ बाप ने लोन लिया और इस सपने के साथ लोन लिया कि भाई उनका बेटा बेटी पढ़ेंगे और एक अच्छे जीवन में जाएंगे, उनको भी गरीबी से बाहर निकालेंगे और एक नए जीवन के साथ, एक सुनहरे भविष्य के साथ वो आगे जीवन को जिएंगे, लेकिन ना सरकार सुन रही है, ना मीडिया दिखा रही है। आज मैं कहूंगा कि जंतर मंतर पे देश की पूरी मीडिया है, लेकिन क्या उन परिवारों से मिलने मीडिया क्यों नहीं गई? हमारा ये सवाल है। प्रदीप मेघवाल के परिवार से, आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार से सरकार क्यों मिलने नहीं, वो ना सरकार ना मीडिया कोई भी मिलने नहीं गया। केवल एक मीडिया ने उठा दिया, वो तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने उन परिवारों से बात कर ली, इसलिए मीडिया को मजबूरन दिखाना पड़ा, सोशल मीडिया पे चलाए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जाके वहां कोई बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ मेलोडी टॉफी, मेलोडी चॉकलेट एंड लब लब, और कोई नई पार्टी बनी है उसका ये माहौल है, वो ऐसे आ रहे हैं। अरे भैया जाके पता तो करिए उस माँ का क्या हाल है। खाना नहीं बन रहा है उसके घर में, एक छोटा बेटा है उनका, उनका पति पैरालिसिस के कारण जो है खाट में पड़ा हुआ है। जब आप उनके घर की स्थिति देखते हो तो उनके घर में लाइट भी नहीं है, कच्चे मकान है, पंखे भी नहीं है। जब मैं गया आकांक्षा चतुर्वेदी के घर पे तो उसकी माँ ने बताया कि बिना लाइट के उसकी बेटी पढ़ती थी। आप सोचिए क्या क्या बीती होगी उस माँ पे, जो कह रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे का भविष्य क्या है। कल को ऐसा कोई पेपर लीक हो गया और मेरा बेटा अगर ऐसा कुछ गलत कर गया तो मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चों की क्या गलती है। तो उस माँ को डर लग गया कि कहीं बेटा ना कर ले कुछ ऐसा। और बहुत सारे परिवार जो हैं इस पेपर लीक के कारण अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चों की कोई गलती नहीं है, कहीं पे भी गलती नहीं है। न जाने कैसी कैसी परिस्थिति में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान सॉरी कह रहे हैं, एक सॉरी से क्या होगा? क्या माँ बाप के बच्चे लौट आएंगे? जिन बच्चों को फाइनेंशियली और मेंटली लॉसेज हुए हैं, क्या वो सब ठीक हो जाएगा? क्या मीडिया एक ही चीज पे फोकस करेगा? पूरे इस मुद्दे को जो है एक तरफ सेपरेट जो है खड़ा कर दिया है, बाकी मुद्दे ही नहीं दिखाए जा रहे, केवल बस एक जगह। ये प्रोपेगेंडा है इस देश के अंदर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर बहुत सारे लोग बैठकर ये तय करते हैं कि किस मुद्दे को दिखाया जाना चाहिए, और जो वास्तविक लड़ाइयां हैं उनको तो दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सच्ची लड़ाई ये लड़ रहे हैं, और अगर इनको दिखाएंगे तो लाखों लोग इनके साथ में आ जाएंगे। आप देखिए ना, हर स्टेट में हजारों की संख्या में हमारे साथ लोग चलते हैं। मध्य प्रदेश में लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन चलाए गए, मेरी अभी गर्दन तक ठीक मतलब सीधी नहीं हो रही है क्योंकि पूरा वाटर कैनन से गिर गए। छत्तीसगढ़ में यही हुआ। मतलब सरकार, मेन स्ट्रीम मीडिया सब आंखें बंद करके बैठा हुआ है, इस देश के वास्तविक मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं है। तो हमारी तो लड़ाई जारी है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। मीडिया दिखाए ना दिखाए हमें कोई मतलब नहीं, हम हमारा कर्म करेंगे, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक एनएसयूआई सड़कों पे संघर्ष करेगी। विनोद जी, अंतिम सवाल बस आपसे है कि आप इस पूरे धरना प्रदर्शन को पूरे देश में फैला चुके हैं, पूरे देश से युवा की आवाज आपके पास आ रही है, युवा चाह क्या रहा है और आपका अंतिम निर्णय क्या है? देखिए, युवाओं का साफ कंसर्न है कि क्या इस देश में आज हम इस मोड़ पे आ खड़े हुए हैं कि सरकार पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रही है। इस देश में सेनाएं सरहद पे सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, इस देश के अंदर कोई घुसपैठिए घुस ना पाए, कोई बाहरी देश आक्रमण ना कर दे, इसके लिए बनाई गई थी। आज वही सेनाएं जो हैं इस देश में पेपर कराएंगी, एयरफोर्स जो है पेपर कंडक्ट कराएगा, तो सोचिए कि हम लोग कहाँ खड़े हो गए हैं। इस देश का नौजवान एक ही चीज चाह रहा है कि उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। कब तक ऐसे हजारों बच्चे जो हैं कुर्बान कर दिएंगे ऐसी गूंगी बहरी और भ्रष्टाचारी सरकार के कारण? तो सरकार से संतुष्ट नहीं है आज का नौजवान, उसने साफ कर दिया है कि अब परिवर्तन चाहिए, क्योंकि देखो इस देश में कुछ भी नहीं बच रहा है। ना एजुकेशन इस देश में बचा, ना हेल्थ इस देश में बचा, ना ही एनवायरनमेंट इस देश में बचा। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अंडमान निकोबार गए, आप देखिए पानी जब उन्होंने डुबकी लगाई तो ऐसे कांच जैसा साफ पानी था। लेकिन आज क्या हो रहा है, गंगा के नाम पे, यमुना के नाम पे सिर्फ वोट मांगे जा रहे हैं, कुछ नहीं है। हजारों करोड़ों एकड़ के जो जंगल थे सब काट दिए गए हैं। तो युवा जो है वो समझ चुका है कि ये कुछ पूंजीपति लोग हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं, और जितने भी ये नेता बैठे हुए हैं
इन सब के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनको यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक इनको धर्म, जाति और इन सब चीजों में फंसा के रखेंगे इनको वोट मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा, जब युवा जाग रहा है तो ये वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे, तो इनका कोई जवाबदेही नहीं है। तो युवा साफ चाहता है कि इस देश में परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, और एक ऐसी सरकार बदलनी चाहिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो इन नौजवानों की बात, इन जेन जी की बात करता हो, जो इनके मुद्दों को समझता हो, इनके हक में इनके साथ में खड़ा होता हो। चलिए विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने हमसे बातचीत की। नमस्कार। धन्यवाद।